हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। और यहाँ पर हम यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, अभी हम पेपर नंबर 2 एजुकेशन में यूनिट नंबर 1 एजुकेशनल स्टडी कर रहे थे। इसमें मैं आपको यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो कि इंडियन फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है उसको कंप्लीट करा चुकी हूँ, और मैं पार्ट नंबर 2 जो कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है उसको स्टार्ट किया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आइडियलिज़्म के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आइडियलिज़्म, आप लोग नाम से इसे समझें। आइडियलिज़्म यानी कि आइडियल। आइडियल आप जानते हैं कि कोई भी हमारे जैसे आइडियल होते हैं कि हम किसको फॉलो करते हैं, मतलब हम किसको फॉलो करते हैं और हम हो गए फॉलोअर। जैसे कि ये मान लीजिए भाई, कोई बॉलीवुड स्टार को फॉलो करता है, कोई क्या होता है कि कोई स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं उनको फॉलो करता है। मतलब सबका एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है किसी को फॉलो करने के लिए। तो बेसिकली इसी तरीके से आइडियलिज्म बात करता है कि हम किसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे फॉलो करने की बात की गई है गॉड को, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को। बेसिकली कि हम किसको फॉलो करें, हम करें स्पिरिचुअलिटी को। तो बेसिकली मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो 9 पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो आइडियलिज्म के फाउंडर काफ़ी सारे हैं, यानी कि जो इसके एक्सपोनेंट है वो काफ़ी सारे हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है जैसे कि प्लेटो हो गया, सोक्रेट्स, कांट, स्पोंजा और जेंटाइल। इसके अलावा भी काफ़ी सारे आइडियलिज्म के फाउंडर हैं, तो आप गूगल कीजिए और सर्च कीजिए। और इसके अलावा जो भी आपको एक्सपोनेंशियल मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो बेसिकली आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म एक ओल्डेस्ट सिस्टम है फिलोसफी का, जो कि किसके लिए जाना जाता है? मैन के लिए जाना जाता है। यानी कि आइडियलिज्म होता है स्टार्टिंग का, सबसे पुराना होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि भाई, अगर आप पुराने टाइम में देखेंगे तो उसमें स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। इसलिए उस टाइम पे किस इज्म का ओरिजिन हुआ ज़्यादा, वो हुआ आइडियलिज्म का। अब बात करते हैं हम मेटाफिजिक्स की कि भाई आइडियलिज्म की क्या मेटाफिजिक्स है। तो बेसिकली जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म कहता है कि इसमें केवल जो आइडियलिस्टिक है वो किसके बात ऊपर बात करते हैं? वो करते हैं मेंटल और स्पिरिचुअलिटी को इज़ द अल्टीमेट रियल। यानी कि जो भी हम रेशनली सोचते हैं और जो भी स्पिरिचुअलिटी के बेस पर सोचते हैं वो ही क्या है? रियलिटी की बात है। यानी कि वही रियल है, केवल वो ही सच है, इसके अलावा कुछ भी और सच नहीं है। मैटर इज़ नॉट रियल, मैटर रियल नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक नोशन है, मतलब एक चेंज होता रहता है। ये एब्स्ट्रैक्शन है माइंड का कि भाई अगर मैं कहूँ कि ये क्या है? ये पेन है, तो अब ये पेन क्या होता है कि भाई मान लीजिए किस काम आता है? ये आता है लिखने के लिए काम आता है। तो एक तरीके से पेन भी क्या है? पेन के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें कि जो मैटर है वो क्या हो गया कि वो रियल नहीं है, बल्कि एक तरीके से माइंड का एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हम पेड़ देखते हैं। पेड़ क्या हो गया? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ गया कि भाई मटेरियलिस्टिक वर्ड है तो यानी कि मटेरियल से बना हुआ है। अब वो पेड़ किस चीज़ का है? वो नीम का भी हो सकता है, वो पपाया का भी हो सकता है, वो मैंगो का भी हो सकता है। तो मतलब किसी भी टाइप का पेड़ हो सकता है, वो ट्री हो सकता है। तो किस तरीके का हो गया? अगर हमारे माइंड का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, अच्छा वो पेड़ यानी कि जो दूर जो पेड़ है वो किस चीज़ का है? वो नीम ट्री है। और हमारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड हो सकता है कि वो बैनियन ट्री है, या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड हो सकता है कि वो हमारा पपाया ट्री है। मतलब एक तरीके से जो मैटर है वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है। और बल्कि ये जो माइंड है, बल्कि माइंड ही रियल है, लेकिन जितनी भी मटेरियल्स है जो कि रियल दिखाई देती है वो क्या है? रेड्यूकेबल टू माइंड है। अब इसी में यानी कि कुल मिला के बात ये आती है कि मेटाफिजिक्स किसके ऊपर बात करता है? वो मेंटल और स्पिरिचुअलिटी की बात करता है।
अब नेक्स्ट बात आती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि मेटाफिजिक्स हो गया एलिमेंट, जिसमें स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, और एपिस्टेमोलॉजी यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज, कि इसमें सोर्स ऑफ नॉलेज किसके बारे में बात की गई है। तो आइडियलिस्टिक बिलीव करते हैं कि नॉलेज जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ सम एक्सपीरियंस, यानी कि किससे मिलती है हमें, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो किससे अलग मिलती है, यानी कि एक्सपीरियंस से मिलती है। अगर प्लेटो की हम बात करें इसी में ही आइडियलिज्म में, कि जो एक हमारे जो एक्सपोनेंशियल थे प्लेटो, उन्होंने कहा था कि नॉलेज क्या है, एक मैटर ऑफ रिकॉल है, यानी कि एक तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार करते रहेंगे, वही क्या है, नॉलेज है। जबकि जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्टिक है प्लेटो, वो थिंक करते हैं कि आइडिया उसके लिए ज़रूरी है। आइडियाज़ कैसे हो गया, जैसे कि मान लीजिए भाई हमने फ़ैन बनाया, फ़ैन, अब फ़ैन क्या हो गया, फ़ैन भाई हमें कैसे, अगर फ़ैन बनाने की बात आती है तो फ़ैन का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, कि कोई इंडिविजुअली किसी के मन में थॉट आया कि भाई गर्मी है, गर्मी से परेशान है। अब सोचने लगा वो इंडिविजुअल के पास ऐसी कोई टेक्निक होती, ऐसा कोई टूल होता कि मेरी गर्मी को क्या हो गया, मैं रिड्यूस कर सकूं। तो उसके लिए उसने क्या सिस्टम देखा, पहले क्या आते थे, हाथ के पंखे आते थे। अब वो हाथ के पंखे क्या होते थे भाई, वो मैनुअल फॉर्म में होते थे। तो उससे क्या होता था, एक शॉर्ट टाइम के लिए होते थे, क्योंकि आप अगर हाथ से पंखा करते रहेंगे तो ठीक है, हवा आती रहेगी, पंखा करना बंद हुआ तो हवा बंद हुई। लेकिन अब क्या इंडिविजुअली थॉट आया कि काश के ये पंखा क्या हो, ऑटोमेटिकली खुद ही चले, कि मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़े, मुझे गर्मी भी नहीं लगे, और मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़े, ये कुछ भी ऑटोमेटिकली चले। तो इसके लिए किस चीज़ का थॉट आ गया, इसके लिए भाई उन्होंने, किसी भी इंडिविजुअल एस्पेक्ट ने सोचा कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई भी इस तरीके से हो, एक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जनरेट कोई भी एक तरीके का टूल बनाया जाए जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही हवा करता रहे। तो अब क्या है कि भाई उसी थॉट्स को, उसी आइडियाज़ को आगे एलोबरेट करके हमारे सामने क्या आ गया, एक फ़ैन आ गया, जिसको क्या करना पड़ता है, स्विच लगाना पड़ता है, और स्विच ऑन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ही चलने लगता है। तो ये प्लेटो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ओरिजिन के लिए क्या ज़रूरी है, एक आइडिया हमारे मन में आना ज़रूरी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक आइडिया जो सिम आती है, उसका एक क्या कहते हैं, स्लोगन था कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो एक आइडिया ही ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को कोई चीज़ वो चेंज कर सके। अब नेक्स्ट बात आती है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। एक्सियोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं। तो इसमें हो गया जैसे कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, मोरल जजमेंट, एस्थेटिक जजमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, जो कि हमारे मोरल आस्पेक्ट से रिलेटेड है, एस्थेटिक आस्पेक्ट से रिलेटेड है, वो चीज़ें आएंगी किसमें, एक्सियोलॉजी में। अब बात आती है एम्स ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन के ऊपर बात करें इससे कि क्या एजुकेशन के एम्स होने चाहिए, तो सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि अगर जहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है वहाँ पर मेन क्या होगा, वहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूरी होगा। नेक्स्ट बात आती है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, कि भाई स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हो। कल्टिवेशन ऑफ ट्रूथ का कल्टिवेशन, ब्यूटी और गुडनेस, कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो ओबियसली बात है कि हमारी कल्चर वैल्यूज़ से ज़्यादा रिलेटेड है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी कल्चर वैल्यूज़ को कंजर्व करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और उसको ट्रांसमिशन करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है प्रिपरेशन फॉर होली लाइफ, यानी कि एक एंटायर लाइफ के लिए आपको तैयार करना, कि आप किस तरीके से एजुकेशन लें, और एजुकेशन के बाद अपनी लाइफ को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को ईजिली स्पेंड कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी, यानी कि रैशनैलिटी का डेवलपमेंट करना, क्योंकि अगर वो आइडियलिस्टिक की बात करता है, आइडियाज़ की बात करता है, तो आइडियाज़ कब एग्जीक्यूट होते हैं सही से, जब कब आप रैशनली किस तरीके से हो, आप एबल हो कि आप रैशनली सोच सकें। सो बात आती है ये हो गए हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन। इसके साथ ही मैंने आपको बताए थे कि भाई प्रिंसिपल एम्स, क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो कि जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करे, और इस तरीके से होना चाहिए कि आपको क्रिएटिवली बनाए।
मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए भाई, आपके एक्सपीरियंशियल बेस्ड होने चाहिए। टीचर्स कैसे हों जो कि स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने में मदद करें, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ को लेके जाएं। स्टूडेंट कैसे हों कि वो फॉलोअर हों किसके, टीचर के। डिसिप्लिन किस तरीके से होना चाहिए, एक तरीके से स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात करता है तो वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को ही फॉलो अप करता है। सो फ्रेंड्स, ये हुआ कुछ जानकारी आपको आइडियलिज्म के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको एक बार आप, अब आई होप कि आप अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बना रहे होंगे, जिससे कि आपको आने वाले दिसंबर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आपकी खुद की काफ़ी सारी उसमें हेल्प हो सकती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।